So next session is about raising exceptions. In previous session we have discussed about try, except and various types of errors. Then we have discussed about how to use various try and except blocks in a program. So अब तक देखो जो काम किया उसमें ये था कि एक्सेप्शन एरर जो है आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है आपकी. बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक कोड में ट्राई पार्ट में जो एरर आएगी, जैसे ही एरर आएगी उसका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो चल जाएगा. सो जो रेजिंग एक्सेप्शन का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि अगर आप मैनुअली ये काम करना चाहते हैं कि जब भी एरर आए सो मैनुअली द एक्सेप्शन कैन ऑल्सो बी रेज्ड मैनुअली. अगर मैनुअली खुद से करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ ये रेज कि जैसे ही आपको लगता है कि इससे वैल्यू लेस देन या इससे ग्रेटर देन वैल्यू आएगी तो क्या होनी चाहिए, एरर जो एक्सेप्शन है वो हैंडल एक्सेप्शन कॉल होनी चाहिए. एक्सेप्शन आ गई मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, ये एक्सेप्ट वाला पार्ट कॉल होना चाहिए. तो इसके लिए हमें रेज स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है. सो पाइथन में बेसिकली क्या है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग द एक्सेप्शंस कैन ऑल्सो बी रेज्ड मैनुअली विद द हेल्प ऑफ रेज, RAISE. इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन को मैनुअली भी कॉल कर सकते हैं कि जैसे ही एरर आएगी दैट मीन्स अगर इसके वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस केस में रेज की हेल्प से वो एक्सेप्शन पे चला जाएगा. इस एक्सेप्ट को कॉल करेगा, वैल्यू एरर देगा कि वो वैल्यू जो है आउट ऑफ रेंज है, उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे पहुँच जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एक और एग्जांपल दिया यहाँ पे, ये तो फंक्शन के साथ ही है. फंक्शन के साथ जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वही सेम प्रोग्राम है, फंक्शन बनाया है. लेकिन इस बार जो चेंज किया है वो मैंने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन के बीच में भी ट्राई और एक्सेप्ट लगा दिए. ठीक है. मतलब अभी तक तो हमने क्या किया था, हम क्या करते थे, 2 नंबर से एंटर करवाते थे, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, कॉलिंग में गया. अब यहाँ पर भी ट्राई और कैच, कैच नहीं, एक्सेप्ट. कैच यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, एक्सेप्ट यूज़ होता है. तो ट्राई हमने कहा कि हाँ इसमें एरर आ सकता है. अगर कौन सा एरर आ सकता है, डिवाइड बाय 0 का, 0 डिवीजन एरर आ सकता है, तो रिटर्न 0 प्रिंट कर दो. वैल्यू एरर अगर आती है तो इनवैलिड इनपुट, मतलब कुछ भी आपने वैल्यू गलत दे दी, या 0 डिवीजन एरर है तो वो यहाँ पे आप डिवाइड बाय 0 एरर में प्रोवाइड कर सकते हो. प्रोग्राम मैंने सेम ही यूज़ किया है, सिंपली अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब की है कि लाइक एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट, फिर एक ही प्रोग्राम में ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट. अब ये प्रोग्राम एक फंक्शन के साथ बनाया था और इस प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं ट्राई एक्सेप्ट तो है ही, साथ साथ फंक्शन में भी ट्राई और एक्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यहाँ तो यूज़ किया ही था, अब ट्राई और एक्सेप्ट कहाँ यूज़ किया है, विद इन द फंक्शन. नेक्स्ट, रेजिंग एक्सेप्शन फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लॉक. अभी तक जो प्रोग्राम किया था वहाँ पे रेज किया था मैंने ट्राई से. अब यहाँ पर जो रेज करने जा रहे हैं कि मतलब मुझे एक्सेप्शन कॉल करनी है, वो कहाँ से करने हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक में. तो सेम प्रोग्राम है, जस्ट इतना चेंज है कि मैंने इस बार यहाँ पर कि अगर ये जो प्रॉब्लम आती है डिवाइड बाय 0 की, तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, रेज कर देगा एक्सेप्शन और कहाँ चला जाएगा, डिवाइड बाय 0 पे चला जाएगा. ठीक है. या अगर वैल्यू एरर आती है, वैल्यू की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ चला जाएगा. नेक्स्ट इज़ योर फाइनली ब्लॉक. फाइनली ब्लॉक के बारे में बेसिकली क्या है, देखो जो पार्ट आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे एरर आए या ना आए, तो उसे कहाँ पे लिख देंगे हम, फाइनली ब्लॉक में. सो फाइनली ब्लॉक कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड विद इन द ट्राई ब्लॉक. इफ़ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड विद इन द ट्राई ब्लॉक देन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. जो अब तक हम कर रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आई है या नहीं आई है, जो पार्ट, द फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर एनी कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट. इन बोथ ऑफ दीज केसेस द फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. मतलब कि अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन नहीं आई है लेकिन आपने कोई ऐसा काम है जैसे एक एंडिंग मैसेज है, बाय बाय मैसेज है, लास्ट में देना ही है, तो उस ब्लॉक को कहाँ पे डाल दो, उस कोड को फाइनली में. क्यों, प्रोग्राम में एरर हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ज़रूर होगा. ठीक है. सो नो मैटर व्हाट एरर अकर्स यू कैन यूज़ अ फाइनली स्टेटमेंट. इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ या बॉटम ऑफ ट्राई एक्सेप्ट. ट्राई और एक्सेप्ट के बाद में यूज़ होगा इसको. देखते हैं इसका सिंटैक्स. देखो ये मतलब इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन हैंडल होंगी,
और फाइनली ब्लॉक जो है वो चलेगा ही चलेगा। तो इसका एग्जांपल ये मैंने रन किया था एज इट इज़, इसका स्क्रीनशॉट लगाया मैंने कि अगर 4 और 2 देती हूँ तो सही वैल्यूज़ हैं, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर 4 एंड एंटर, सेकेंड नंबर 2 प्रॉपर है, रिजल्ट आ गया, कोड विल रन नो मैटर व्हाट, और एंड ऑफ प्रोग्राम। फाइनली ब्लॉक में ये लिखा हुआ दिस कोड विल रन। देन अगर मैंने गलत इनपुट दे दी तो वैल्यू आउट एरर आ गया, इनवैलिड इनपुट एरर। बाकी फाइनली ब्लॉक भी चला और एंड ऑफ प्रोग्राम एक प्रिंट स्टेटमेंट है तो वो भी आ रही है। लास्ट नॉट लीस्ट मैंने एक डिनोमिनेटर में 0 दे दिया, तो अब 0 डिवाइड बाई 0 एरर की एक्सेप्शन आ गई, लेकिन फाइनली ब्लॉक फिर भी चलेगा। तो फाइनली ब्लॉक में वो कोड रखोगे आप प्रोग्राम का जो आपको लगता है एग्जीक्यूट करवाना ही है, ठीक है। अगर आपको लगता है एग्जीक्यूट करवाना ही है वो पार्ट, तो आप कहाँ रखेंगे उसको, फाइनली ब्लॉक में रखना है। नेक्स्ट, कोड इन अ फाइनली ब्लॉक statement even runs if an uncaught exception occurs in one of the preceding blocks। फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा चाहे एरर हो कोड में या ना हो, ठीक है। अगर प्रोग्राम में एरर है तब तो हमारी एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए हैं, अदरवाइज नहीं भी है कुछ भी तो लास्ट में फाइनली ब्लॉक तो रन होगा ही होगा। रेजिंग एक्सेप्शंस हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेज स्टेटमेंट, इसको यूज़ करते हैं। जैसे C++ और जावा में थ्रो यूज़ करते थे, तो यहाँ रेज यूज़ करते हैं, RAISE। लास्ट कंसेप्ट है मेरे पास यहाँ पे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। एक्चुअली अभी तक जो हमने डिस्कस करी वो थी ऑलरेडी बनी हुई एक्सेप्शन जो पहले से बनी हुई है, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या फाइल नॉट फाउंड, डिवाइड बाय 0, वैल्यू एरर, ये सब ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। मैंने नहीं बनाया उनको, ऑलरेडी बनी हुई थी, दैट इज़ बिल्ट इन एक्सेप्शन। सो एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंग ही कुछ बनाना है। मैंने क्या किया, एक रेंज डिसाइड कर दी और उसके बेस पे मैंने क्या कर दिया, एक एक्सेप्शन बना दी। कैसे, एग्जांपल दिया है क्लास, यहाँ पे इनवैलिड रेंज एक्सेप्शन पास। अब हम बना रहे हैं अभी तो इसके बारे में, तो इसके नाम की बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बताया कि अगर जो है मार्क्स लेस देन 0 या फिर मार्क्स ग्रेटर देन 100 हो, इन दोनों के बीच में होंगे तो क्या होगा, इनवैलिड रेंज एक्सेप्शन चल जाएगी, ठीक है। इसको चलाने के लिए क्या होगा, अगर इसके बीच में वैल्यू आती है तो वो आपको दिखा देगा कि इनपुट वैल्यू आउट ऑफ रेंज। और अगर आप कुछ और ही एंटर करते हो, क्योंकि जो वैल्यू एरर है वो बेसिकली तब यूज़ होता है कि अगर इंटीजर मुझे चाहिए था बट मैंने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, उस केस में ये वैल्यू एरर चलती है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ, अब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, इनवैलिड रेंज जो है वो क्या है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो ये मैंने रन किया, जब 56 दिया रन हो गया, क्योंकि 0 और 100 के बीच में 560 दिया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। और लास्ट में अगर मैंने फ्लोट वैल्यू दी है तो इनवैलिड इनपुट आ रही है, यानी वैल्यू एरर जो होती है वो आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट इन पाइथन।